भाग एक, शुरुआत और आभार। नमस्कार दोस्तों। आज हम सब यहाँ एक इतिहास को विदा करने और एक नए इतिहास को लिखने के लिए जमा हुए हैं। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर मिलेंगी, कैलेंडर का एक पन्ना बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ कैलेंडर बदलेगा या हम भी बदलेंगे? पिछले 365 दिन सोचिए जरा उन दिनों के बारे में। कुछ दिन ऐसे थे जब हमें लगा कि हम दुनिया जीत लेंगे, और कुछ रातें ऐसी थीं जब हमें लगा कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। हमने अपनों को खोया होगा, हमने सपने टूटते देखे होंगे, हम गिरे होंगे, हम रोए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज अगर आप यहाँ खड़े हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सर्वाइवर हैं। आप उन तूफानों से जिंदा बचकर निकले हैं जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। इस नए साल की दहलीज पर खड़े होकर सबसे पहले उस पिछले साल को धन्यवाद दीजिए। उन ठोकरों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको चलना सिखाया। उन आंसुओं को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपकी आंखों को धुंधला किया ताकि बाद में आप साफ देख सकें। नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मौका है। ये कुदरत का तरीका है आपसे कहने का कि ले बंदे, मैंने तुझे एक कोरी किताब दी है, 365 पन्ने हैं। अब इस पर वो कहानी लिख जो तू हमेशा से लिखना चाहता था। भाग 2, अतीत का विश्लेषण। आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे देखना होगा, लेकिन अफसोस करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। क्या गलतियां हुई पिछले साल? क्या आपने अपना समय बर्बाद किया? क्या आपने डर की वजह से कोई मौका छोड़ दिया? क्या आप कल करेंगे की बीमारी के शिकार हुए? इंसान की फितरत है कि वो दूसरों को दोष देता है। मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लोग मेरा साथ नहीं देते। आज इसी वक्त इस नए साल में प्रवेश करने से पहले इन बहानों की गठरी को यहीं जला डालिए। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि गलती आपकी थी, तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। बीता हुआ कल एक चेक था जिसे हम भुना नहीं सके। आने वाला कल एक प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन आज नकद है। इसका इस्तेमाल कीजिए। जो गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उसे अपनी मेहनत से झुका दीजिए। भाग 3, संकल्प और अनुशासन। हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं, जिम जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, और 15 जनवरी आते आते वो जोश ठंडा हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें मोटिवेशन की लग गई है। और मोटिवेशन एक गुब्बारे की तरह है जिसमें थोड़ी देर में हवा निकल जाती है। आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। नया साल आपसे ये नहीं मांगता कि आप रातों रात बदल जाएं। नया साल आपसे निरंतरता मांगता है। अगर आप रोज 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत में आप 365% बेहतर नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। अपने आप से पूछिए कि मेरा क्यों क्या है? मैं क्यों मेहनत करूं? मैं सुबह जल्दी क्यों उठूं? जिस इंसान का वाई क्लियर होता है, उसे किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। उसके सपने उसे सोने नहीं देते। इस साल छोटे लक्ष्य मत बनाओ, शेर की तरह बड़े शिकार का सपना देखो। अगर सपना ऐसा नहीं है जो आपको डरा दे, तो वो सपना बहुत छोटा है। भाग 4, संघर्ष और मानसिकता। याद रखिए, नया साल आते ही परेशानियां खत्म नहीं होंगी, चुनौतियां और बड़ी होकर आएंगी। लोग आपकी टांग खींचेंगे, समाज आपको कहेगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे अपने मन में शक पैदा होगा। जब आप सफलता के रास्ते पर चलेंगे, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन जो रास्ता मुश्किल है, जो कांटों से भरा है, वही रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। हीरा जितना घिसा जाता है, उतनी ही चमक बिखेरता है। सोना जितनी आग में तपता है, उतना ही कुंदन बनता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो समझ लेना कि ऊपर वाला आपको हीरा बना रहा है। वो आपको तैयार कर रहा है किसी बड़ी जीत के लिए। इस साल कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कुछ उगता नहीं है। विकास हमेशा असुविधा में होता है। उस दर्द को गले लगाओ जो मेहनत करने से होता है, क्योंकि अनुशासन का दर्द ग्राम में होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टन में होता है। भाग 5, अंतिम आह्वान। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये साल भी बीतेगा, 2025 आएगा, फिर 2026। ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वही रहेंगे? अपनी मुट्ठी भींचिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आपके अंदर एक आग है जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती, सिवाय आपके खुद के। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये साल कोशिश करने का नहीं है, ये साल कर गुजरने का है। ये साल बहानों का नहीं है, परिणाम का है।
ये साल औसत रहने का नहीं है, महान बनने का है। अपने माता पिता के चेहरे को याद करो, उनकी उम्मीदों को याद करो। क्या तुम उन्हें हारता हुआ चेहरा दिखाना चाहते हो? नहीं, तुम एक विजेता हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तो चलिए आज कसम खाते हैं। कसम खाते हैं कि इस साल हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। कसम खाते हैं कि हम अपनी कमियों पर काम करेंगे। कसम खाते हैं कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक अपनी मंजिल को अपने कदमों में न झुका दें। स्वागत कीजिए इस नए साल का एक शेर की दहाड़ के साथ। आने वाले 365 दिन आपके हैं। कलम आपके हाथ में है। लिख दीजिए अपनी कामयाबी की कहानी। जय हिंद, जय भारत। नया साल मुबारक हो।